ब्रॉडशीट केस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया। अब यही लगता है कि पाकिस्तान में जब करप्शन के पीछे कोई जाता है, लोगों को पकड़ना चाहता है, ये भी उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है कि जनाब वो पहुंच गए एवनफील्ड फ्लैट्स तक, जो आज फ्लैट्स जिनकी वजह से सजाएं भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, वो सारा केस अब भी चल रहा है। इसी तरह से ये कंपनी मुशर्रफ दौर में जनाब बनी, उसी वक्त बनती है, उसी वक्त इसको हायर कर लिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अजीब व गरीब होती हैं कि जनाब वो जब चाहे, यानी ब्रॉडशीट कंपनी जब चाहे मुआहदे से निकल सकती है और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान इसको निकाल नहीं सकता। किस्सा मुख्तसर ये कि ब्रॉडशीट कहती है जी हम तो एवनफील्ड फ्लैट्स तक पहुंच गए थे और वो सारा हमने पता करा लिया था, और उसके बाद अब जब सजा हुई है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की थी, हमें हायर इसलिए किया गया था जो ऑफशोर एसेट्स हैं या मुल्क से बाहर जो पैसा लूट कर मुल्क के बाहर रखा हुआ है, हुक्मरानों ने वहां तक पहुंचना है, हमने अपना काम कर दिया था। तो वहां बरतानिया की अदालत में ये कंपनी केस जीत गई कि जनाब ठीक है, इनको पैसे दिए जाएं, एक तौर पर आप क्यों आपने मुआहदा खत्म कर दिया था। अब पाकिस्तान भुगत रहा है 2 करोड़ 20 लाख डॉलर जुर्माना पहले हुआ, अब जनाब मजीद 12 लाख डॉलर अब फिर देना है। तो बाबर डोगर साहब, इसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान करप्शन के पीछे ना जाया करे। अभी नवाज शरीफ साहब हैं, वो जाली अकाउंट केस देख रहे हैं, हाँ उसमें जाली अकाउंट में अरब रुपए की रिकवरी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से इतनी ज़रूर हुई है कि वो नीलामियाँ शुरू हो गई हैं उनके एसेट्स की, वो ज़रूर यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये भी डर लगता है कि वो पहले की तरह फिर आएँ और फिर जनाब दोबारा वापस ले लें हर चीज़। उसामा साहब, ये क्लासिकल केस है, क्लासिकल केस है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यानी कि आप उससे एग्रीमेंट करते हैं कि वो नवाज शरीफ के एसेट्स जो है, जो करप्शन का पैसा जो बाहर गया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो जो पैसा रिकवर होगा उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा। अब मसला ये कि मुशर्रफ साहब तो डील कर लेते हैं नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं और इनको कह दिया जाता है कि आपके साथ मायदा कैंसिल। अब वो उसके बाद ब्रॉडशीट जो है वो खुद भी टूट जाती है और एक नई ब्रॉडशीट बन जाती है जिसको हेड करते हैं जेरी जेम्स कोलोराडो। वो जनाब क्लेम लेके पहुंच जाते हैं कि जनाब आपने मेरा पैसा देना है, ये हमने आइडेंटिफाई की थी करप्शन, हमें कुछ मिला नहीं है। उस पर जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट है उनको $5 मिलियन दे देती है। $5 मिलियन जेरी जेम्स ले जाता है। उसके बाद एक और बंदा आ जाता है, कावे मौसवी। कावे मौसवी कहता है जनाब जिस कंपनी से आपने एग्रीमेंट किया था वो जेरी जेम्स की नहीं थी, वो तो आइल ऑफ मैन, उसका मालिक मैं हूं, वो मेरी कंपनी थी, मुझे पैसे दें। ये उसको नहीं देते, वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में केस चलता है और अल्टीमेटली वो $100 मिलियन क्लेम करता है जी मुझे दिए जाए। कोर्ट कहती कि जनाब आप पहले ये बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे सबूत है जिससे आप कह रहे हैं कि जनाब 20% $100 मिलियन बनता है। वो कहता है जी पाकिस्तान की फला सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था मोटरवे, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का, जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, और उस केस में और उसके बाद पनामा केस की जो GIT उसकी रिकमेंडेशन ये है, ये दोनों मिला के इसका जो 20% बनता है वो बनता है $100 मिलियन, तो वो मुझे दे दिए। इनके उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, वो सिंपली सुप्रीम कोर्ट का केस पकड़ के ले आता है और GIT की रिकमेंडेशन ले आता है कि ये नवाज शरीफ के $280 मिलियन बनते हैं, इसमें से जनाब 20 मिलियन जो है वो 20% मेरा $100 मिलियन बनता है। यानी कि हमारी कोर्ट्स के केस, हमारी GIT की जो एविडेंसेस हैं वो लंदन कोर्ट के सामने रख देता है। लंदन कोर्ट बहाल कहती है कि जी $100 मिलियन तो बहुत ज़्यादा, इतना नहीं है, लेकिन चलो $28 मिलियन तुम इसको दे दिया जाए। अब वो भी $28 मिलियन ले गया। उसके बाद वो कहता है जी इस पे सूद और ये जो दूसरे खराजात हैं, ये जो केस करने के, इसके पैसे भी मुझे दिए जाएं। उस पर निगोशिएशन चल रही थी और अल्टीमेटली वो भी ले गया। नवाज शरीफ से आपको ₹1 रिकवर नहीं हुआ अभी तक, एक चवन्नी। मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब बता दें या कोई बता दे कि अभी तक क्या रिकवर किया है, कुछ भी नहीं रिकवर हुआ। $5 मिलियन एक गया, $28 मिलियन एक गया और ये कोई 13-14 लाख एक चला गया। यानी कि हमने 10-15 अरब रुपया पे कर दिया हुआ है और मिला हमें ज़ीरो, कुछ भी नहीं है अभी तक। तो समझ साहब, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, सारी दुनिया के सामने एक तमाशा बना हुआ है कि जनाब बड़े बड़े बुलंदबांग दावे, करप्शन, ये वो, और नैब जो वो धड़ाधड़ पेमेंट्स किए जा रहा है। $5 मिलियन एक दे दी, उस वक्त भी बड़े बड़े वकील दिए, उनके खर्चे अलहदा थे। अभी भी इस केस में नैब के बंदे जो बाहर गए हैं, कितना खर्चा उन पे आया, वकील के, ये सारा कुछ तो एक अलहदा है। ये तो एक मिनट ठहर दें, ये तो कावे मौसवी ने कहा जी मेरा खर्चा आया $12 लाख एक, 25,000 पाउंड एक, 28,000 पाउंड एक। जो नैब का खर्चा आया है वो तो किसी को पता ही नहीं है।
तो उन्होंने कितने जो कौंसल किए, जो वकील किए, ये सारा कुछ किया, वो कितना खर्चा है? अरबों रुपया लगा के मिला क्या पाकिस्तान को? मेरा सवाल तो ये। ठीक, अच्छा, चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ अभी कुछ ही देर पहले जिस तरह आपने बोली उसकी स्क्रीन पर देखिए, आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी, और अब खालिद मंसूर साहब को एजाज़ी लिहाज से तैनात किया गया, मामले खसूसी वज़ीर आज़म के होंगे CPAC अथॉरिटी के अफेयर्स के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब एक अरसे से CPAC से जुड़े हुए थे बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी, और बड़ा इस पर काम हो रहा था। पाकिस्तान मुस्तक़बिल, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत अहम है, और अब खालिद मंसूर साहब को आसिम सलीम बाजवा साहब की जगह लाया गया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने शुक्रिया अदा किया, बड़ा अच्छा मौका मिला इतने बड़े इदारे में काम करने का, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया खालिद मंसूर के लिए। तो वो चेयरमैन नहीं है लेकिन एजाज़ी तौर पर वो मामले खुसूसी के लिहाज से काम करेंगे। तो अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब इस पर भी आते हैं, लेकिन चूँकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है, खालिद मंसूर साहब को खुशामदीद भी कहा जा रहा है हर तरफ से, तो इनका भी देख रहे थे, बाबर डोगर साहब बता रहे थे कि इनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हम देखते हैं तो तवानाई के शोबे में है। तो ये अभी CPAC जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आसिम सलीम बाजवा साहब समझते हैं कि ये एक अच्छा वक्त था, हाई नोट पे शायद वो छोड़कर जाना चाहते थे। जी, जो जिस तरह से CPAC की आप बात कर रहे हैं, अभी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो होनी है CPAC की, और ख़बर इसमें ये है कि तकरीबन गुज़िश्ता 6 महीनों से पाकिस्तान हर हफ्ते चाइना के साथ रब्ता करता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि आप जो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी मीटिंग कॉल कर लें, तो चाइना की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। CPAC के हवाले से जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से डेवलप हो रही थी कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद CPAC के ऊपर काम की रफ्तार जो है वो तेज़ नहीं हो रही थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला जो है वो लिया है, और अब क्योंकि सबसे पहले तो मैटर जो है वो तय करना है, हमारे यहाँ जो RLNG के प्रोजेक्ट्स CPAC के मंसूबों के तहत लगे हैं, तो जो एक्सपर्ट होगा तवानाई का वो इन मुआहदों को समझ सकता है, इन मुआहदों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, या अगर वो RLNG के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे BOT बेसिस पे आगे किसी को देने हैं तो वो उनको पाकिस्तान की हुकूमत से लेके प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं। तो खालिद मंसूर साहब अब ये काम भी साथ करेंगे। जो यहाँ हम बात डिस्कस कर रहे थे ब्रॉडशीट और ये, इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ कोई भी है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज़। अभी CPAC के अंदर भी बहुत सारे जो हमारे मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें भी शराइत के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, लाइबर काइबर बहुत सारी चीज़ें वो जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, होती रहती है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है तो इन चीज़ों के ऊपर आता है। यहाँ पे जो ब्रॉडशीट वाला केस है उसमें भी जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, जब मुआहदा किया गया तो मुआहदा बुनियादी तौर पे अगर आप इंग्लिश लॉ पढ़ें या यूरोपियन लॉ पढ़ें, उसमें अगर करप्शन के हवाले से किसी ने तहकीकात करनी होती है तो लॉयर को या उस कंपनी को, जो वो जासूस कंपनी होगी या जिस तरह से भी वो इन्वेस्टिगेशन कंपनी होगी, उसको ये कहा जाता है कि अगर हम $1 करोड़ आप हमें उसकी सबूत देंगे तो हम आपको उसका 2% 3% जो है उसका देंगे, जब वो एट द टाइम ऑफ रिकवरी। वो ये नहीं है कि उन्होंने कच्चे पक्के सबूत दिए और उसके बाद वहाँ से बात जो है वो दूसरी तरफ चलेगी। एक तो इसमें जो हमारा मुआहदा था ब्रॉडशीट के साथ वो क्वेश्चनेबल है कि इन लोगों ने किया था और क्यों ऐसा किया गया कि दरमियान में ही उन्होंने पैसे जो है वो मांगने शुरू कर दिए। दूसरी बात कि जब तक फाइनलिटी नहीं हो जाती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, उस वक्त तक कैसे उनको पैसे जो हैं वो दिए जा सकते हैं। यही नैब का भी मौक़िफ़ था जो उन्होंने वहाँ पे क्या इन केसेस की फाइनलिटी नहीं हुई, अगर फाइनलिटी हो जाती है और जुर्माना उनको हो जाता है और उनसे वसूली हो जाती है तो ब्रॉडशीट जो है उनको पैसे भी दिए जा सकते हैं। सेकंड इसमें था कि NRO आ गया। अब NRO जो है वो मुशर्रफ साहब लेके आए थे, तो असल जो वहाँ पे गड़बड़ शुरू हुई वो जब वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो डिपोज थे नवाज शरीफ, वो बाहर चले गए और NRO के तहत तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद एक जगह पर रख दी गई, तमाम फाइलें ख़त्म हो गई।